हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। ये अभी लेटेस्ट ऑप्स मेमोरेंडम निकला है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें जो भी रिटायरी हैं उनको री एंगेज करने के लिए एक पॉलिसी बनी है और उनके पे एंड अमॉलमेंट क्या होंगे, इसके बारे में डिटेल में ये लेटर निकला है। और ये लेटर निकला है अभी 24 जुलाई 2024 को। मैं इसको आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए हो क्या रहा था कि मैक्सिमम आपको पता है अभी इस साल बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट्स हैं और अभी नई अपॉइंटमेंट होते होते टाइम लगना है और डिपार्टमेंट का काम करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए उनको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी काम करने के लिए कुछ एम्प्लॉइज़ चाहिए थे। तो उसके लिए क्या था कि पॉलिसी नहीं बनी थी। तो अभी ये स्टेट गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि जिसमें री एंगेज किया जाएगा जो भी रिटायरीज़ हैं। और ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, मैक्सिमम इन्होंने लिखा कि 1 साल तक ही इनको री एंगेज किया जाएगा। तो उसकी पे एंड जो बाकी अलाउंसेस हैं उसको कैसे फिक्सेशन होगी, इसके लिए ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर निकला है। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि जो पहले अपॉइंटमेंट हो रही थी तो इसके लिए जब भी हमने आउटसोर्स करना है कर्मचारियों को या फिर रीइंगेज करना है तो उसके लिए जो हमारा HPFR 2009 है उसका चैप्टर 6 है जिसमें लिखा है हायरिंग ऑफ सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी। तो उसमें जो रूल 131 है उस 131 में बताया गया कि हम अगर डिपार्टमेंट चाहें तो सर्विसेज को कंसल्टेंसी हायर कर सकते हैं या सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि अब ये जो भी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक अगर कोई री एम्प्लॉयड करने हैं या री एंगेज करने एम्प्लॉइज़, तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर क्या होगा। देखिए क्लास 4 जो अगर कोई कर्मचारी है जिसको री एंगेज करना है तो उसको हम बोलेंगे MTW मीन्स मल्टी टास्क वर्कर। और इनकी जो अमॉलमेंट रहने वाला है इन्होंने बताया कि शी मे ड्रॉ फिक्स मंथली अमाउंट एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द बेसिक पे ऑफ द लास्ट डाउन। ये समझिए जो लास्ट में जब भी रिटायर हुए उसकी जो उनकी बेसिक पे थी लास्ट, उसका 40% उनको एज ए अमॉलमेंट इसमें री एंगेजमेंट में मिलेगा। अगर हम बात करें क्लास 3 की तो इनको इन्होंने नाम बदल दिया है। इसको मल्टीटास्क वर्कर ना बोल के इसको बोलेंगे ऑफिस असिस्टेंट। और ऑफिस असिस्टेंट को 40% अमॉलमेंट मिलेगा। मीन्स जब भी कर्मचारी कोई क्लास 2 या क्लास 3 से रिटायर हुआ कर्मचारी, तो अगर वो उसने दोबारा उसी पोस्ट पे री एंगेज होना है तो उनकी जो लास्ट पे डाउन थी मीन्स जब बेसिक पे लास्ट की जब वो रिटायरमेंट हुए थे उसका 40% जो है उनको एज ए अमॉलमेंट यहाँ पे आउटसोर्स सर्विसेज में मिलने वाला है। अगर मैं क्लास 1 क्लास 2 की बात करें तो इनको इन्होंने थोड़ा नाम बदल दिया है। यहाँ पे वर्क सुपरवाइज़र इसमें बोला गया है। और वर्क सुपरवाइज़र को भी इन्होंने 40% ऑफ द लास्ट बेसिक पे मीन्स जब वो रिटायर हुए थे उसका 40% जो भी बेसिक पे है उसका मिलेगा। और इसमें एक चीज़ जो खास बात है कि इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं जैसे डॉक्टर हैं या इंजीनियर वगैरह हैं। तो इन्होंने बताया कि जो रिटायरी जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के हैं मींस जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह हुए, तो उनको इन्होंने नाम जो बदल दिया है उसका नाम इसको बोलेंगे कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट की जो डेफिनेटली ये थोड़ा आपको था हायर टेक्निकल नेचर की जो सर्विसेज रहते हैं, तो इसमें 40% की बजाय इनकी जो अमॉलमेंट है ये 50% रहेगा। और इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि नो डियरनेस अलाउंस शैल बी एडमिसिबल ऑन दिस फिक्स अमाउंट। मीन्स ये जो अमाउंट है ये फिक्स अमाउंट रहेगा, इस पर डियरनेस अलाउंस साथ में DA नहीं मिलेगा। तो इसके साथ एक कुछ इन्होंने टर्म एंड कंडीशन भी दे रखी है। पहली जो इसमें कंडीशन है कि टेन्योर की मीन्स कितने टाइम तक इनको री एंगेज किया जाएगा। तो इसमें बड़ा क्लियर बताया कि देखो कभी भी गवर्नमेंट किसी की भी एम्प्लॉयमेंट इसकी री एंगेज करेंगे तो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे डिसीजन नहीं लेगा, पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनको कंकरेंस और अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल आ जाती है तो डिपार्टमेंट इन सर्विस को हायर कर सकता है। बट इन्होंने ये बताया कि ये जो सर्विसेज है मैक्सिमम 1 साल तक ही ली जा सकती हैं। 1 साल के बाद जो है उसको कंटिन्यू करना तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज मैक्सिमम 1 साल तक ही इन सर्विसेज को हायर किया जा सकता है। दूसरी जो इसमें बात करी गई है कि अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि 1 साल से कम भी किसी कर्मचारी को रखना है तो वो 1 साल से कम भी इसमें रखने के लिए, और कभी भी अगर मान लीजिए उनको लग रहा है कि कभी सर्विसेज सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या इंटीग्रिटी पे कहीं डाउट आ रहा है तो 15 दिन का नोटिस देके इस सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरी बात आती है TAD की।
तो इन्होंने बोला कि टीएडीए देखिए, टीएडीए तब होता है जब कर्मचारी टूर पे जाता है तो उनको टीएडीए मिलता है। तो इन्होंने बोला कि जो भी एक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जो टीएडीए की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से इनको टीएडीए दिया जाएगा। तीसरी अगर लीव की बात करें तो इन्होंने बोला कि देखो, ही शैल बी इंटाइटल टू लीव एडमिशबल टू द आउटसोर्स मीन्स ये समझो जो आउटसोर्स के लिए जो एक रूल बने हैं उन्हीं की तर्ज पे इनको री एंगेज किया जा रहा है। अगली बात करिए मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी मना कर दिया है कि री एंगेज को, स्पेशली री एंगेजमेंट में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब रिटायरी होते हैं तो वहाँ पे उनके पास ऑप्शन रहती है, चाहे वो फिक्स्ड रख लें अपना मेडिकल या ओपन रख लें। अगली बात आ रही है कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन की। तो इन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिली है तो जब तक वो री एंगेज हैं तब तक गवर्नमेंट अकोमोडेशन को अपने साथ रख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो खर्चा होगा सारा आउटसोर्स एक हेड होता है SOE, वहाँ से इसको जो है मीट आउट किया जाएगा। और द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इंश्योर दैट प्रायर कंकरेंस, ये बार बार बोला जा रहा है कि कोई भी सेक्रेटरी हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट में री एंगेज करने एम्प्लॉइज़ को, तो उनको पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लास्ट में इन्होंने बताया सच एंगेजमेंट शेल बी टर्मिनेटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, मीन्स अगर 1 साल का टेन्योर रखा है तो उससे पहले भी इनको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर वर्क एंड कंडक्ट जो है वो री एंगेज एम्प्लॉइज़ का ठीक नहीं है। लास्ट में इन्होंने बोला कि एक इनको जब भी री एंगेजमेंट होगी तो कर्मचारी से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कराना पड़ेगा कि फॉर्म को भरने के बाद ही कर्मचारी की री एंगेजमेंट होगी। तो ये एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई थी, नया ऑप्स मेमोरेंडम फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया है कर्मचारियों को री एंगेज करने के लिए। आई होप कि आपको इसके बारे में काफ़ी कंसेप्ट क्लियर। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।